राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे एक बार फिर हम आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अकबर और ये सीईओ हैं स्पीक के और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। कल भी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे, हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ी। कल भी बड़ा दिलचस्प टॉपिक था, लेकिन आज जो शहबाज जिस हवाले से बात करना चाह रहे हैं वो 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन रिलेटेड टू कोविड-19 कोरोना वायरस। और आगे चल के गुफ्तगू में मैं इनसे ये भी जरूरी जानना चाहूंगा कि इस वक्त हम हर वक्त बात करते हैं जी टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर, मेडिकल साइंस उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है, तो इसका फ्यूचर क्या है? लेकिन बात का आगाज, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। शहबाज, बात का आगाज मैं करना चाहूंगा कि ये जो कोरोना वायरस ने आलमी वबाओं की जो पूरी तारीख है उसको अनफोल्ड करके हमारे सामने रख दिया। आपका क्योंकि इसमें बहुत गहरा काम है, आप ये बताइए कि आलमी वबाओं का माजी भी, लेकिन खास तौर पे मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? क्या ये फिर से आएंगी और क्या ये आती रहेंगी, और क्या हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंसान की विजडम, उसकी तरक्की इन पे कभी ऐसे गर्दन से पकड़ सकेगी या नहीं? देखिए, हम सबकी हम ख्वाहिश करते हैं, मैं भी ख्वाहिश करता हूँ कि हम इसको पकड़ सकें गर्दन से और आज ही पकड़ लें, लेकिन हकीकत के करीब रहते हुए हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस काम में। लेकिन ये हो जाएगा। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर हम माजी को कहते हैं कि तारीख को आप देखें, क्योंकि तारीख दोहराती है अपने आप को, तो बहुत सारी आलमी वबाएँ पहले भी आ चुकी हैं। अब एक हदीस हम सब ने सुनी है रिसेंटली कि जहाँ पे वबा हो वहाँ ना जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर आप वबा वाले इलाके में हैं तो उससे बाहर ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि वो जानते थे कि वबाएँ एक चीज़ हैं। उस वक्त भी वबाओं का एक कंसेप्ट था, और इसके लिए 14वीं सदी के अंदर जो ब्लैक प्लेग की वबा आई, ठीक है, फिर उसके बाद HIV और एड्स की वबा आई, फिर उसके बाद एशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, ये सब आलमी वबाएँ थी। इन सब ने मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को कवर किया। चूँकि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दुनिया कनेक्टेड है, एक छोटे से गांव की तरह है। एक पूरा मुल्क है वो एक इंसान की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन और बातचीत के ज़राए इतने और ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, और लोग बहुत जल्दी एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल। अच्छा, एक तो इंटरेक्शन और फिर ग्लोबलाइजेशन और इतनी सारे कनेक्शन बन चुके हैं मॉडर्न जो टूल्स हैं उनकी वजह से। तो हमने ये देखा है कि एक तो ये पहले भी आती आ रही हैं, और अगर उसी पैटर्न को ज़हन में रखें तो आगे भी आने के चांसेस हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो वबाएँ आई हैं, हमने ये देखा है, अभी आप पेट्स की बात कर रहे थे, पेट्स तो बहुत ही सेफ़ हैं और प्यारे हैं और कडली हैं और लवेबल हैं, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन बेचारों का मसला ये है कि अक्सर औकात उनका जो घर है उनके वो दरख्तों में होता है, वो जंगलों में होता है, उनको हम काटते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे उनका हमारे साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि जब उसका घर टूट जाएगा वो तो उसी जगह पे रहेगा, दरख्त टूट गया ना। तो अब HIV एड्स एक चिंपांजी के खाने से आया, कोरोना वायरस बैट से आया, स्वाइन फ्लू सूअर या खंजीर या पिग उससे आया। तो हमने ये देखा है कि जितना इंसान जंगली हयात को तंग कर रहा है या मनफी तौर पे असरअंदाज हो रहा है, उनकी वजह से आलमी वबाएं, और एक तरह की समझ लें कि एक उनकी तरफ से एक नेगेटिव रिएक्शन है, एक नेचर की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन है। यानी हम नेचर के साथ जितना छेड़छाड़ कर रहे हैं, फिर नेचर हमारे साथ तो वापस छेड़छाड़ कर रही है। ये तो होगा, और हर अमल का उतना रद्द अमल भी हम देखते हैं, चूँकि ये तो जिंदगी के असूल है कि जो आप करेंगे उसका कोई ना कोई। सो मे बी ये है कि हमको अपने फ्यूचर रास्ते इस तरह से अपनाने होंगे कि जो कि सस्टेनेबिलिटी ऐसी हो कि अर्बन अगर सेंटर में रह रहे हैं तो जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एरिया है, जो जंगल का एरिया है, उसके अंदर ना घुसें, या फिर उसके अंदर की पॉपुलेशन को इधर ना आने दें। शायद मैं कभी शहबाज ये भी सोचता हूँ कि इंसान पैदा हुआ था बस उसी अपनी एक छोटी सी हैबिटेट में रहने के लिए। ये सारी गड़बड़ जो की है ना, ये पहिए ने आके किए। ये पहिया इजाद हुआ ना, तो वो इंसान को इधर से उधर लेके गया, फिर उधर से उधर, तो सफर ना करता इंसान अपनी उसी हैबिटेट में, वहीं पे पैदा हुआ, जो सक्खर के इलाके में पैदा हुआ वो बस। और पहले हुआ करता था, लोग एक एक गांव में पूरी जिंदगियां गुजार दिया करते थे। तो शायद हम नेचर के साथ छेड़छाड़ ना होती, पहिए ने गड़बड़ की है। पहिए ने किया, और लेकिन आपको अब रोजी रोटी कमाने के लिए निकलना पड़ेगा घर से। लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के लोग इधर आते हैं। अब अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड एक कंट्री है।
हर सबसे हर ज्यादा स्टेट travel के वहाँ अंदर हर स्टेट के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर डायरेक्टली लोग जा रहे हैं और उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। Exactly. सो लेकिन उसमें इसी वजह से उनको खासी ज़्यादा मुश्किल पेश आई, चूँकि एडवांसमेंट और स्केल इतना बड़ा था ट्रैवल का और कनेक्शंस का कि लोग इतनी तादाद से आ रहे थे कि वो अपने आप को लॉकडाउन नहीं कर पाए सही तरह से। अच्छा शहबाज, आज आपने जो हमसे बात करनी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट HIV का आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि उनके पेशेंट्स और कोरोना वायरस से एहतियात, इस हवाले से जरा कुछ हमें हाँ, इस वाले से ये है कि देखिए मैंने सारी आलमी वबाओं का जिक्र किया और HIV का मैंने ख़ास तौर पे जिक्र इसलिए किया है कि जितनी आलमी वबाएं आई हैं उनका एवरेज एक ड्यूरेशन था, एक दुरानिया था। वो दुरानिया था 1 साल से 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। उसमें वो फैली एक आबादी की इम्यूनिटी या आबादी का जो क़ुव्वत मुदाफ़त जो थी या बीमारियों से लड़ने वाली जो निज़ाम था वो बेहतर हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मरते गए पेंडेमिक्स। ठीक है। हर पेंडेमिक की वैक्सीन नहीं थी हमारे पास। तो नेचुरली उनकी बर्थ हुई और उनकी डेथ होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने किसी के अंदर 2 करोड़ लोग मरे, किसी में 1 करोड़ मरे। सो हमने ये देखा है कि सारे पेंडेमिक्स आए ख़त्म हो गए, सिर्फ एक पेंडेमिक ऐसा है HIV जो 1980s में सही तरह से आया और आज तक चल रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी बर्थ हुई है लेकिन डेथ नहीं हुई। ठीक है। तो और ये अभी मुसलसल रेट से फैल रहा है। 3.5 करोड़ लोग अभी भी इससे मुतासिर हैं। 3.5 करोड़ लोगों का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि कराची की आबादी को उठाएं और लाहौर की भी आबादी को उठाएं, उन दोनों को मिला दें तो तभी 3.5 करोड़ नहीं बनेंगे बनते। तो पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ लोग हैं, 3.5 करोड़ हैं और 3.5 करोड़ लोग मर चुके हैं इससे, और अभी इससे 3.5 करोड़ लोग जिंदा हैं जो इसके साथ रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक इंतहाई कंटेजियस, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कैसी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है। और ये वो बीमारी है कि जो अगर एक इंसान को लग जाएगी तो उसका बीमारियों से लड़ने का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो जाएगा। अब कोरोना अगर आपको ऐसी सूरत हाल में हो जाए, कोरोना तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ कि अगर आपको नॉर्मल बीमारी हो जाए और आपको पता नहीं है, चूँकि अब HIV और एड्स जिसको हो जाता है उसको ये पता नहीं लगता 1-2 साल तक कि मुझे HIV और एड्स है, या कई दफ़ा 5 साल भी, चूँकि उसकी अलामात आहिस्ता आहिस्ता अपना आप दिखाती हैं। अब कोरोना किसी को हो गया तो उसको खांसी आएगी, उसको बुखार होगा, उसको ये नहीं पता लगेगा मुझे कोरोना है, वो सोचेगा मैं बीमार हूँ। इसी तरह HIV की अलामात भी ऐसी हैं कि आपको बुखार होगा, नींद में पसीने आएंगे और आपको जो है पेट ख़राब रहेगा लंबे अरसे तक, ये वो, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं मामूली बीमार हूँ, लेकिन होगा ये कि अंदर से आपका कुव्वती जो निज़ाम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह जो कहते हैं कि जो लंग्स के ऑलरेडी जिनको निमोनिया हो चुका हुआ है या जिनका किडनी फेलियर के मरीज हैं, उन पे फिर उनका भी शायद क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए कोरोना वायरस ज़्यादा असर करता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी जो है वो एक फ्रंट पे जंग कर रही है, तो एक और महाज खुल गया तो फिर बिल्कुल। आप ये देखें, कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा मुतासिर बूढ़े लोगों को किया है जिनकी उम्र ज़्यादा थी। तो हमने ये देखा है कि उनके अंदर ऑलरेडी काफ़ी, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, तो किसी की किडनी में है, लंग्स में मसले। सो उनके अंदर वो वायरस के ऑलरेडी अगर मैं एक इंसान पे हमला कर रहा हूँ और एक इंसान पहले से ज़ख्मी है तो यकीनी बात है ज़ख्मी इंसान को मारने में मुझे काफ़ी आसानी पैदा होगी। सो अब हमें करना ये होगा, एक तो ये कि आज मैं लोगों को डराने नहीं आया था ज़रा भी, मैं लोगों की तारीफ़ करने आया था, पाकिस्तानी लोगों की कायद की बरसी के ऊपर भी, क्योंकि मैंने दुनिया भर के अंदर लोगों का, कौमों का रिस्पॉन्स देखा है कोरोना वायरस की तरफ। ठीक है। और मैं जितना मुतासिर हुआ पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी लोगों ने जिस खूबसूरती के साथ इतने ख़तरनाक और इतने गुर्बत के बावजूद, इतने ख़तरनाक माहौल और गुर्बत के बावजूद जिस तरीके से हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया है एज अ नेशन, हमने जिस तरीके से न्यू लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है, हमने मास्क पहने, हमने थोड़ा सा फासला रखा, और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, और मेरे साथ और भी लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कैसे पाकिस्तानियों ने इस पे काबू पाया। इसका पूरी दुनिया को यकीन नहीं आ रहा। अभी रेबेका हमें गुड न्यूज़ में बता रही थी कि इंटरनेशनल मैगजीन्स में लिखा जा रहा है, आर्टिकल्स, रिसर्च हो रही है कि पाकिस्तान ने कैसे ये बस कायद हमारे लीडर हैं, उन्होंने हमें सही गाइड किया है, और हम लोग मैं ये कहता हूँ कि साउथ कोरिया ने जिस तरह से अपना उन्होंने काबू जो किया वो टेस्ट और वैक्सीन और दवाइयों से नहीं किया, उन्होंने रवैये की तब्दीली से किया। आपको अगर कोरोना से बचना है, अगर HIV और एड्स से बचना है, TB से, हेपेटाइटिस से, आपको ऐसे रवैये अपनाने होंगे कि जिससे बीमारी ना आप में आए, ना ही आप दूसरों तक फैलाने की वजह बने।
ये एक जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार इंसान होने का ये आपके ऊपर एक आपकी जिम्मेदारी है अखलाकी, बल्कि मैं कहता हूँ कि कानूनी भी। अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा कि जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं तो मुझे अरेस्ट किया जा सकता है इस बात के ऊपर। ठीक तो अच्छा, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात। क्विकली हमारे पास अब तकरीबन 1 मिनट है, मुझे क्विकली बताइए कि टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर का मैं देखता हूँ बहुत ही क्लोज रिश्ता पिछले कम से कम 15-20 बरस से बन चुका है। टेक्नोलॉजी की नई इनोवेशन आती है और फौरन हेल्थ सेक्टर उसको अडॉप्ट करता है। इसका फ्यूचर, इस साथ का, इस दोस्ती का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? ये ऐसा फ्यूचर है जो कि जो होगा ही होगा, क्योंकि अब कोरोना वायरस आने के बाद हमने देख लिया है कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो हॉस्पिटल तक जाएगा, उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, वो कोई औरत है उसके लिए आना जाना कितना मुश्किल है, और अगर कोई सैलाब आया हुआ है तो उस सूरत हाल में वो कैसे जाएंगे। अभी सवात में सैलाब था रिसेंटली, तो कोई बंदा अगर सवात के गाँव में है या औरत है वो कैसे पेशावर तक जाएंगे और पैसे। तो बेहतर हल ये होगा कि अगर उनके गाँव में एक छोटी सी जगह होगी, छोटा सा कमरा होगा या कोई भी जगह, किसी मस्जिद के अंदर अगर आप एक छोटा सा इंटरनेट का कनेक्शन लगाएंगे, ठीक है, और उससे उसके साथ ये होगा कि एक डॉक्टर होगा जो कहीं और बैठा होगा, और वो जाएगा, मरीज उससे जाके बताएगा, कैमरे में भी दिखा सकता है कि ये देखें ये मेरे हाथ पे ये मसला है, जो ये मेरे सिम्पटम्स हैं, ये मसला है, और वो उसको वहीं पे बता देगा। हिस्ट्री आप देते हैं डॉक्टर के सामने बैठ के। मतलब इंटरनेट के इस्तेमाल करके हेल्थ की सहूलियात फराहम की जाएंगी, मोबाइल को इस्तेमाल करके, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं तो ये कहता हूँ आइडियली हेल्थ का निज़ाम, सेहत का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि घर के दरवाजे तक एक छोटी सी एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल छोटा सा बना के घर के दरवाजे तक ले जाएं। कि जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टेट जो है, जो कि अभी नहीं मुमकिन लेकिन आने वाले एक पॉसिबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको इस्तेमाल किया, वहां तक पहुंचे।